केसर हमारे इलाके का एक बहुत गरीब आदमी था। उसको एक शहरी बंदे ने सूद पर पैसे चलाकर जल्दी से अमीर होने का फार्मूला बताया। क्योंकि वो बिल्कुल कंगाल था तो उसको बंदे ने मशवरा दिया कि तुम बैंक से कर्जा उठा लो। उस बंदे ने शायद ये सवाब का काम समझा था और केसर के जरिए सदका जारिया कमाना चाहता था, पर ये गुनाह जारिया था, क्योंकि केसर ने अब अपने इलाके के तकरीबन लोगों को अपनी जाल में फंसा लिया था। सब उससे बेजार हो चुके थे। फर्ज नमाज हो या सुन्नत या नफिल, लोग उस नमाज के बाद उसकी तबाही की दुआ जरूर मांगते थे। ये एक दिन की बात है, 3 दोस्त शौकत, रजब और सलीम किसी जगह पर बैठे थे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते करते केसर की चालाकी और मकारी तक बात आ पहुंची। सलीम बोला, मैंने उस बदबख्त इंसान से ज्यादा कोई शातिर, मकार और चालाक बंदा नहीं देखा। रजब बोला, हाँ भाई, देखा ना कैसे लोगों को सूद में फंसाकर अब कारून की तरह खजाने पर बैठा है। शौकत ने कहा, हकीकत में वो चालाक नहीं है, लोग बेवकूफ़ हैं जो उसकी बातों में आकर खुद को तबाह कर देते हैं। अब ना वो सूद दे सकते हैं और ना रकम वापस कर सकते हैं। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि वो इतना चालाक नहीं जितना उसको लोग समझ रहे हैं। इत्तफाक से उस वक्त केसर का गुजर भी वहां से हुआ और वो कज़ाए हाजत की वजह से बाइक को साइड पे रोके खुद अपनी हाजत पूरी करने बैठ गया। शौकत ने कहा, सलीम, तुम बाइक पर रखा सामान ऐसे गुम करो कि उसको पता भी ना चले। रजब बाइक गायब करेगा और मैं उसके कपड़े गायब करके दिखाऊंगा। ये सब कैसे करना है, शौकत ने सबको समझा दिया। सलीम आहिस्ता आहिस्ता आगे आया और सामान लेकर वहां से गायब हो गया। केसर जब वापस आया तो सामान को गायब देखकर परेशान हो गया और सामान को तलाश करने लगा। ठीक उस वक्त रजब वहां से गुजरा और केसर की परेशानी देखकर कहा, सारी कौम को परेशान करने वाले आज मुझे खुद परेशान लग रहे हैं। केसर बोला, बाइक पर सामान था, वो गायब हो गया है, पता नहीं कैसे। रजब बोला, मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ सामान पड़ा नजर आया था, शायद वही सामान होगा आपका, जाकर देखो। और केसर जल्दी से उस तरफ भाग गया और रजब आराम से बाइक लेकर चला गया। केसर को सामान तो नहीं मिला, पर वापस आकर देखा तो बाइक भी गुम हो चुकी थी। अब वो पागलों की तरह जमीन पर बैठकर रोने लगा और खुद को मारने लगा। अब शौकत वहां से गुजरा और उसकी ये हालत देखकर पूछा, ओ अज़ाबे इलाही, क्या माजरा है? नसीर ने रोते हुए सारा किस्सा सुनाया तो शौकत बोला, मैंने तेरा सामान और बाइक दोनों देखा है। चोर अभी सामने से जा रहे थे और फिर दोनों आकर बहते हुए पानी के पास रुके। दूसरी तरफ वो दोनों जा रहे थे। शौकत बोला, अरे उन चोरों का सत्यानाश हो, ये तो बड़े चालाक निकले। अब तो आप उनसे अपना सामान वापस नहीं ले सकते। केसर जोश में आते हुए बोला, ये मुझसे नहीं भाग सकते, मुझे तैरना आता है। शौकत वहां से जाकर छुप गया। केसर ने अपने कपड़े उतारे और जल्दी से पानी में उतर गया और तैरते हुए आगे जाने लगा। शौकत जल्दी से उसके कपड़े उठाकर वहां से गुम हो गया। केसर दूसरी जानिब पहुंचा तो वो दोनों गायब हो चुके थे, इसलिए वो फिर पानी में उतरा और तैरते हुए वापस आया और देखा तो कपड़े भी गायब हो चुके थे। वो जोर जोर से रोने लगा था। अब ये तीनों दोस्त बैठकर हंस रहे थे और प्लान बना रहे थे कि केसर का सामान किसी और इलाके में बेचकर किसी गरीब की मदद कर लेंगे। बाइक, सामान और कपड़े के अलावा मोबाइल और कुछ रकम भी थी। हकीकत यह है कि हम अगर जल्दबाजी में काम ना लें तो हमारा नुकसान नहीं हो सकता। केसर जैसे लोगों के पास लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला कोई जादुई नुस्खा या जिन नहीं होता, पर लोग उसके मीठे लफ्ज़ों और झूठी हमदर्दी में आकर उसकी जाल में फंस जाते हैं। शौकत ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर वही कुछ किया और जल्दबाजी में केसर धोखा खा गया। अल्लाह हम सबको ऐसे लोगों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्दबाजी में फैसला ना करने की तौफीक अता फरमाए।